जय हिंद दोस्तों। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं भाषा विकास। भाषा विकास को पूरा एक वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि सी-टेट में जो है थ्योरी ज़्यादा आता है। तो हम थ्योरी जब तक पढ़ेंगे नहीं, हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। कितना भी आप MCQ लगा लीजिए, लेकिन जब तक आप थ्योरी कंप्लीट नहीं करेंगे, आपका पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं होने वाला। लेट्स स्टार्ट। पहला है भाषा कौशलों का अध्यापन। इसके अंदर हम पूरा कंप्लीट करेंगे। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता एवं समझ विकसित करने के लिए ऐसी भाषा शैली का प्रयोग करना चाहिए जिसमें वक्ता व श्रोता दोनों सहज हों। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं सी-टेट में, आप देख सकते हैं। भाषा किसे कहते हैं? पहला है मातृभाषा। जन्म लेने के बाद मानव जो प्रथम भाषा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। प्रथम भाषा किसे कहते हैं? मातृभाषा को। मातृभाषा किसी भी व्यक्ति की सामाजिक एवं भाषाई पहचान है। जैसे कि मराठी बोलने वाले को हम जान सकते हैं कि ये महाराष्ट्र से है। ठीक है, मतलब भाषा इंसान की पहचान बताता है। मातृभाषा व्यक्ति के संस्कारों के परिचायक है। मातृभाषा ही किसी व्यक्ति के शब्द और संप्रेषण कौशल की उद्गम है। मतलब हम जितना भी भाषा सीख लें, लेकिन हमारी जो भावनाएं हैं, जो हम सोचते हैं, थिंकिंग, वो केवल हमारी मातृभाषा में ही होती है। नेक्स्ट है भाषा अधिग्रहण क्षमता। एक बच्चा ये दिया था चॉम्स्की ने। चॉम्स्की के वैज्ञानिक हैं जिन्हें भाषा अधिग्रहण क्षमता के बारे में बताया था। एक बच्चा भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होता है। उसके मस्तिष्क में भाषा अधिग्रहण डिवाइस, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो व्याकरण के नियम बनाता है और भाषा को विकसित करने में मदद करता है। मतलब इनका कहने का मतलब है, जन्म से ही बच्चे के मस्तिष्क में एक डिवाइस की तरह होता है जो उसे भाषा सीखने में मदद करता है। इसे ही LAD कहा है, भाषा अधिगम डिवाइस। अपवाद को छोड़कर सभी बच्चे के मस्तिष्क को भाषा अधिग्रहण डिवाइस कहना उचित है। मतलब मस्तिष्क को ही भाषा अधिग्रहण डिवाइस कहा है। फिर है बहुभाषिकता। अब देखते हैं बहुभाषिकता। बहुभाषिक का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो दो या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग करता है। जो अधिक बहुभाषी मतलब बहुत सारे, भाषिक मतलब भाषा बोलने वाला। बहुभाषिता से छात्रों में विविध भाषी कौशलों के अधिगम, सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने का विकास होता है। यह है बहुभाषी कक्षा। अब कक्षा में बहुभाषिता का प्रयोग हम देखेंगे। बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य एक ऐसे कक्षा से है जिसमें दो या दो से अधिक बोली जाने वाली भाषा के छात्रों की उपलब्धता हो, साथ ही उनमें आपस अपनी भाषा में बोलने के अवसरों की भी उपलब्धता हो। कक्ष में छात्रों द्वारा अपनी भाषाओं का प्रयोग करने से छात्र अपने विचारों को सहजता से रख पाते हैं। इसलिए शिक्षक अधिगम प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती है। जैसे बच्चों को मातृभाषा में पूछना कि उनकी माँ को, मतलब उनकी भाषा में माँ को क्या कहते हैं, इससे बच्चे को थोड़ा अपनापन महसूस होता है और वह ज़्यादा सहज रूप से क्लास में सहभागिता ले पाता है। फिर है एक रचनावादी कक्षा में बलाघात का प्रयोग होता है। बलाघात किसे कहते हैं? बलाघात है जैसे कि राम ने कल मुझे पेन दिया, ये एक लाइन है। तो हमने इसे बोलते कि किसने पेन दिया? राम ने। कब दिया? कल। किसे दिया? मुझे। क्या दिया? पेन। हम इस प्रकार से जैसे पढ़ाते हैं, तो इससे बच्चे में क्या, क्यों, कैसे, ये वाली भावना उत्पन्न होती है। इसे ही कहता है रचनावादी कक्षा में बलाघात का प्रयोग। मतलब हम किसी एक टॉपिक या एक पार्ट पर बहुत ज़्यादा फोकस करके बात करते हैं। नेक्स्ट है भाषा कौशल। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में अन्य व्यक्तियों से संप्रेषण स्थापित करने के लिए वह बोलकर, लिखकर अन्य अपने भावों को एवं विचारों को अभिव्यक्त करता है तथा सुनकर व पढ़कर दूसरों के विचारों को ग्रहण करता है। भाषा कौशल को 4 प्रकारों में विभाजित किया गया है। ये इम्पॉर्टेंट है, चाहे ये IMP है गाइस, इसको याद रखिएगा। श्रवण कौशल, किसी बात को सुनकर ग्रहण करना। वांछित या मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, मतलब बोलकर अपनी बातों को व्यक्त करना।
पठन कौशल, पढ़कर किसी बात का अर्थ ग्रहण करना। लेखन कौशल, विचारों को लिखकर व्यक्त करना। भाषा अधिगम का मनोवैज्ञानिक क्रम, ये क्रम है, इसको इसी क्रम में आपको याद रखना है। सुनना, बच्चा पहले सुनता है, फिर सुनकर उसको दोहराता है, यानी कि बोलने का प्रयास करता है। बोलने के बाद जब स्कूल जाता है तो फिर वो पढ़ना सीखता है, पढ़ने के बाद फिर वो लिखना सीखता है। तो ये है आपको भाषा सीखने का क्रम। ये बहुत ज़्यादा MP है, देख लीजिए कितनी बार आया है ये। इसमें से